NCERT कक्षा 7 संस्कृत विषय में 11वें पाठ के शेष अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 उदाहरण अनुसारम इसम शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार इसम शब्द का प्रयोग करके भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे अवसत का वसति स्म, अपठत का पठति स्म, अत्रोटयत का त्रोटयति स्म, अपतत का पतति स्म, अपठत का पठति स्म, अत्रोटयत का त्रोटयति स्म, अपतत का पतति स्म, अपृच्छत का पृच्छति स्म, अवदत का वदति स्म, अनयत का नयति स्म। प्रश्न संख्या 7 रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बालिका मधुरम गायति। यहाँ पर वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे पहले कर्ता देखना चाहिए। कर्ता बालिका है, एक वचन की, स्त्रीलिंग की कर्ता है। मधुरम गायति, गायति में एक वचन लट लकार की क्रिया प्रयुक्त है। अतः आगे विकल्प दिए हैं एकम, एका, एकः। अतः यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग एक वचन की कर्ता के अनुसार इसकी संख्या देखनी है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता जिस लिंग का होगा, संख्यावाचक शब्द या अन्य कोई विशेषण भी उसी लिंग और वचन का होगा। दिए गए विकल्पों में एकम, एका, एकः है। एकम नपुंसकलिंग का है, एका स्त्रीलिंग का है और एकः पुल्लिंग का है। क्योंकि यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग की कर्ता है, अतः यहाँ पर स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द प्रयोग होगा जो कि इसमें है एका। अतः वाक्य होगा एका बालिका मधुरम गायति। कृषकाः कृषकर्माणि कुर्वन्ति। अब सबसे पहले देखिए कर्ता कौन है, कृषक है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का कर्ता है कृषकाः। कृषकर्माणि कुर्वन्ति, कुर्वन्ति क्रिया धातु के लट लकार प्रश्न पद प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि इसमें कर्ता कारक में बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त है और बहुवचन में कर्ता है। अतः दिए गए संख्यावाचक शब्दों में हमको और साथ ही ये भी देखेंगे पुल्लिंग का है, कर्ता है। अतः दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन की संख्या देखनी है जो कि है चत्वारः। अतः रिक्त स्थान की पूर्ति होगी चत्वारः कृषकाः कृषकर्माणि कुर्वन्ति। पत्राणि सुंदराणि सन्ति। इसमें विशेषण है सुंदर, विशेष्य है पत्रम, जिसका नपुंसकलिंग बहुवचन का रूप है पत्राणि। दिए गए शब्दों में हमको नपुंसकलिंग का शब्द देखना है जिसमें नपुंसकलिंग है तानि। अतः रिक्त स्थान की पूर्ति होगी तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेनवः दुग्धम। आगे विकल्पों में दा धातु के रूप दिए गए हैं। धेनवः, धेनु शब्द का प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक का बहुवचन का रूप है। आगे रूप है ददाति, ददति, ददंति। हमको ददाति दा धातु प्रश्न पर लट लकार प्रश्न एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। ददति और ददंती दा धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में थोड़ा भिन्न रूप बनता है। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है, परंतु दा धातु में गच्छन्ति नहीं होता है। गच्छन्ति का अनुकरण करके ददंती नहीं होता है, उसका रूप होता है ददति। ददति शब्द दा धातु लट लकार प्रथम पद प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अतः वाक्य बनेगा धेनवः दुग्धम ददति। वयम संस्कृतम। वयम कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, हो जाएगा अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम। द्वादशः पाठः विद्याधनम। प्रस्तुत पाठ में विद्या रूपी धन अर्थात विद्या के महत्व का वर्णन किया गया है कि जीवन में
विद्यार्जन करना कितना महत्वपूर्ण है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें से जितने ये चारों पद हैं जो कि वास्तव में भर्तृहरि के नीच शतकम से उद्धृत हैं। न चौरहार्यम, चौरही न हार्यम, इसको चोर चुरा नहीं सकते हैं या यह चोरों के द्वारा चोरी करने योग्य नहीं है। न राजहार्यम, राज अथा राजानः नृपाः, राजा लोग। न राजहार्यम, तथा यह राजाओं के द्वारा छीने जाने योग्य भी नहीं है, अतः राजा भी विद्या रूपी धन को नहीं छीन सकते हैं। न भ्रातृभाज्यम, न भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा इसका बंटवारा भी नहीं किया जा सकता है। भाइयों के मध्य इसको विभाजित भी नहीं किया जा सकता है। न च भारकारी च, तथा न भारकारी, तथा यह भार स्वरूप भी नहीं है। व्यय कृते, व्यय अर्थात विद्या दान करने से। वर्धत एवं नित्यम, यह नित्य अर्थात सदैव, वर्धत बढ़ती है। विद्या रूपी धन ऐसा है जो निरंतर देने पर कभी घटता नहीं, अपितु सदैव उसकी वृद्धि होती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, अतः विद्या रूपी धन को समस्त धनों में सर्वप्रधान सर्व प्रमुख माना गया है। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। प्रस्तुत पद्य में भर्तृहरि ने विद्या के महत्व का वर्णन किया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नरस्य अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का मानो विशेष रूप है। भौतिक रूप की अपेक्षा, भौतिक सौंदर्य की अपेक्षा विद्या रूपी सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, तथा यह मनुष्य का एक विशिष्ट गुप्त धन है जो कभी नष्ट नहीं होता है। विद्या भोग करी, विद्या सांसारिक भोग विलास की प्रदात्री अर्थात प्रदान करने वाली। यशः सुख करी, यश तथा सुख को प्रदान करने वाली। विद्या गुरूणाम गुरु, तथा विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने विद्या बंधुजनः, विदेश गमन करने पर विद्या मानो बंधु के समान है, स्वजन के समान है, स्वजन के समान सहायक है। विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या सर्वोच्च देवता है, मानो परम ब्रह्म के तुल्य है। विद्या राजस पूज्यते, राजस विद्या पूज्यते, राजाओं में राज दरबारों में विद्या की ही पूजा होती है, विद्या और विद्वान ही सम्मानित होते हैं, नहीं धनम, धन नहीं। अतः राजाओं में राज दरबारों में विद्या तथा विद्यावान का ही सम्मान होता है, धन का नहीं। विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीन मनुष्य पशु तुल्य संस्कार संस्कृति रहित व्यक्ति है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः। वाड्यैकसमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, पुरुषं केयूराः न विभूषयन्ति, पुरुषम पुरुष को केयूराः बाजूबंद
न विभूषयन्ति विभूषित नहीं करते हैं। हारान चंद्रोज्ज्वला चंद्रोज्ज्वला हारान तथा चंद्र के समान चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांतियुक्त हार भी सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम स्नान नहीं, न विलेपनम विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों का लेपन भी नहीं, न कुष्मम पुष्प नहीं, न अलंकृता मूर्धजाह मूर्धजाह केश तथा भली भांति संवारे हुए केश भी नहीं। वाणी का सम अलंकरोति पुरुषम एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। या संस्कृता धारिते, वो भी कैसी वाणी, या जो संस्कृता धारिते जो सुसंस्कृत रूप से धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम क्षीयन्ते अखिल भूषणानि अखिल भूषणानि क्षीयन्ते अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम परंतु वाणी रूपी भूषण स्थायी भूषण है, स्थायी आभूषण अलंकार है। विद्यानाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघरतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कार आयतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्माद् अन्यम् उपेक्षित सर्वविषयं विद्या अधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला विद्या नरस्य अतुला कीर्ति विद्या मनुष्य का के अतुल्या कीर्ति अनुपम यश है। भाग्य क्षय चाश्रय तथा भाग्य क्षय भाग्य के नष्ट हो जाने पर, दुर्भाग्य आरंभ होने पर आश्रय है, शरण स्थली है। धेनु कामदुघा कामधेनु के समान समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। रतिश्च विरहे तथा विरह में रत के समान आनंददात्री है। नेत्रम तृतीयम च तथा वह मनुष्य के लिए तृतीय नेत्र अर्थात मानो दिव्य लोचन के समान है। सत्कार आयतनम सत्कार का स्थान है, अर्थात विद्या से ही मनुष्य सत्कृत होता है, सम्मानित होता है। विद्वान व्यक्ति ही सम्मानित होता है। कुलस्य महिमा कुल की महिमा है, कुल के लिए आभूषण है, अलंकार है, प्रतिष्ठा है। रत्नय विना भूषणम और रत्नों के अभाव में भी वो स्वयं में ही एक आभूषण है। तस्माद इस कारण से अन्यम उपेक्ष अन्य की उपेक्षा करके, अनदेखी करके, किसकी सर्व विषयम अन्य समस्त विषयों की, अन्य जो सांसारिक भोग विलास आदि विषय हैं उन सभी की उपेक्षा करके, उन सब में आसक्ति करने की अपेक्षा विद्या अधिकारम करो एकमात्र विद्या में ही अधिकार करो, अर्थात विद्वान बनो, विद्यार्जन करो। अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1 उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात यहाँ पर दिए गए वाक्यों के समक्ष जो सत्य हैं उनके सामने आम अर्थात हाँ और जो असत्य हैं उनके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। विद्या राजस्पूज्यते आम वाग्भूषणम भूषणम न विद्याधनं सर्वधनेषु प्रधानम आम विदेशगमने विद्या बंधुजना भवति न बंधुजना न भवति न सर्वं विहाय विद्याधिकारं कुरु आम। अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिं वचनं च लिखत। दिए गए पदों का लिंग विभक्ति और वचन बताना है। नरस्य पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। गुरुणाम गुरु शब्द पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। केयूराह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। कीर्तिम कीर्ति शब्द स्त्रीलिंग का है जो कि द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। भूषणानि नपुंसकलिंग प्रथमा व द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। श्लोकांशों को मिला करके पूरा करना है। विद्या राजस पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशु केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः। यहाँ पर मिला कर दिया गया है
तो स्पष्टता दिखाई दे रहा है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी सत्कार आयतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं वार्यका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, एक वाक्य शब्द में देने हैं। कहा पशु विद्याविहीनः, का भोगकरी विद्या, के पुरुषं न विभूषयन्ति चंद्रोज्ज्वल हाराः, का एका पुरुषं समलंकरोति बार्ड्येका या एका वाणी कानि क्षीयन्ते भूषणानि। प्रश्न संख्या 5 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। दिए गए वाक्यों में रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। विद्याविहीना नरः पशुः अस्ति, विद्याविहीना नरः पशुः अस्ति तो उसका प्रश्नवाच्य बनेगा विद्याविहीनः कः पशुः अस्ति। विद्या राजस पूज्यते, का राजस पूज्यते, विद्या के स्थान पर का हो जाएगा। चंद्रोज्ज्वलः हाराः पुरुषं न अलंकुर्वन्ति, चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषं न अलंकुर्वन्ति। पिता हिते नियुङ्क्ते, कः हिते नियुङ्क्ते। विद्याधनं सर्वप्रधानं धनम् अस्ति, विद्याधनं कीदृशं धनम् अस्ति। विद्या दिक्षु कीर्तिं तनोति, विद्या कुत्र कीर्तिं तनोति। प्रश्न संख्या 6 पूर्णवाक्येन प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। गुरूणां गुरुः का अस्ति, गुरूणां गुरुः विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषं समलंकरोति, संस्कृता वाणी पुरुषं समलंकरोति। व्यये कृते किं वर्धते, व्यये कृते विद्या वर्धते। भाग्यक्षये आश्रयः कः, भाग्यक्षये आश्रयः विद्या। सप्तम प्रश्न निम्नलिखित दिए गए शब्दों से में उनके लिंग के अनुसार अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के अनुसार उनका विभाजन करना है। पुल्लिंग दिए गए शब्द हैं विद्या, धनम, संस्कृता, सततम, कुसुमम, मूर्धजाः, पशु, गुरुः। इनमें से पुल्लिंग शब्द होंगे हाराः, मूर्धजाः, पशु, गुरुः। स्त्रीलिंग शब्द होंगे अलंकृता, विद्या, संस्कृता, रति। नपुंसकलिंग शब्द होंगे भूषणम, धनम, सततम, कुसुमम। त्रयोदशः पाठः। त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम। निम्नलिखित पाठ में संस्कृत का महत्व प्रतिपादित है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीनतमा भाषा है। भाषेयम् इयं भाषा, यह भाषा अनेकाशाम अनेक भाषाणां भाषाओं की जननी यानी जन्मदात्री मता मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि कोश अस्यां सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्त्वे, संस्कृतस्य महत्व विषये, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिम संस्कृतस्तथा, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत तथा संस्कृति। एवं भाषा, यह भाषा अति वैज्ञानिकी, अत्यंत वैज्ञानिक ढंग की भाषा है, वैज्ञानिक कोटि की भाषा है। केचन कुछ लोग कथयन्त कहते हैं यत् कि संस्कृतमेव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अस्याः, इसका वाङ्मय वेदैः, वेदों से, पुराणैः, पुराणों से, नीतिशास्त्रैः, नीतिशास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च तथा चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदि विश्वकवीनां, विश्वकवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अतुल्य है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जगत विश्व में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में
सुश्रुतयोः चरक और सुश्रुत का योगदानम योगदान विश्व प्रसिद्ध है संस्कृते संस्कृत में यानी जो अन्य शास्त्राणि शास्त्र विद्यमान हैं तेषु उनमें वास्तुशास्त्र अर्थात जिसको वर्तमान काल में आर्किटेक्ट कहते हैं, रसायन शास्त्रम रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञानम एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम तथा विमान शास्त्र इत्यादि ये सब उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय अर्थात उत्कर्ष के लिए उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते सत्य की ही जय होती है, वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है, विद्या अमृतम अश्नुते विद्या से अमृत प्राप्त होता है, योगः कर्मसु कौशलम कर्मों में कौशल योग है, इत्यादि सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहारम कर्तुम स्वयं के समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति भली भांति शिक्षा देती है। केचन कुछ लोग कथयंत कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य ही विद्यमान है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा विचार समीचीना नास्ति उचित नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय समाविष्टाः सन्ति समाहित हैं। महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, उत्तम जनानां धृति उत्तम लोगों की धृति अर्थात धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति जन सामान्य की जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति वर्णित संति हैं अतः अस्माभिः हम लोगों के द्वारा संस्कृत अवश्य में पठनीयम अवश्य पठन करने के योग्य है, पढ़ने के योग्य है। तेन उससे मनुष्य का समाजस्य च तथा समाज का परिष्कारः भवेत् परिष्कार होता है। उक्तम उक्तम तथा उक्तम कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृतम अमृतम संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः जिसकी वाणी अर्थात शब्द सरस और सरल हैं। भाषासु महनीयम यद भाषासु महनीयम जो समस्त भाषाओं में महती है, विशिष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। तथा ज्ञान विज्ञान पोषकम तथा जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है उसका संवर्धन करने वाली है। अभ्यासः उच्चारण करना है दिए गए शब्दों का। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्साशास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोलशास्त्रम वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में देने हैं। का भाषा प्राचीनतमा संस्कृतम, शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत् आर्यभट्टः, कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम् अर्थशास्त्रम, कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं संस्कृतस्य, काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति सूक्तयः। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि एक वाक्य लिखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति, संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदपुराणनीतिशास्त्रादिभिः समृद्धम् अस्ति। संस्कृतं किं शिक्षयति, संस्कृतम् आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, अस्माभिः धृतिमति जीवनपद्धति शिक्षायै संस्कृतं पठनीयम्। प्रश्न संख्या 4। इकारांत स्थित लिंग शब्द रूपम अधिकृत रिक्त स्थानानि पूरयत। गति प्रथमा व्यक्ति का रूप है, गति गतयः। इसी आधार पर मति शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होंगे मति मतयः।
बुद्धि शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप होंगे बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। प्रीति शब्द के भी द्वितीय विभक्ति में रूप होंगे प्रीतिम प्रीति प्रीति। नीति शब्द के तृतीय विभक्ति में रूप होंगे नीत्या नीतिभ्याम नीतिभिः। शांति शब्द का तृतीय विभक्ति के रूप होंगे शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा मत्यै या मतये मतिभ्याम मतिभ्यः। प्रकृति के शब्द का चतुर्थी विभक्ति के रूप होंगे प्रकृत्यै या प्रकृतये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति शब्द का पंचमी का रूप होगा कीर्त्याः या कीर्तेः कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। गीत शब्द का पंचमी विभक्ति के रूप होंगे गीत्याः या गीतेः गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सूक्ति शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप सूक्तेः सूक्त्याः सूक्त्योः सूक्तीनाम। कृत शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप कृतेः कृत्याः कृत्योः कृतीनाम। धृति शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूप धृतौ धृत्याम धृत्योः धृतिषु। भीति शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूप भीतौ भीत्याम भीत्योः भीतिषु। मति शब्द का संबोधन हेमते हेमती हेमतयः। निम्नलिखित रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। निरेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को रखना है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृतसाहित्ये अस्ति। शल्यक्रियायाः वर्णनं कुत्र अस्ति। वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यं। केषां प्रति या कान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यं। दिए गए शब्दों के विभक्ति वचन बताने हैं। संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचन है। गति प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। सूक्त्या प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। शांत्या तृतीया विभक्ति एक वचन का है। प्रीत्यै चतुर्थी एक वचन। मतिषु सप्तमी बहुवचन। निम्नलिखित प्रश्न में सही मिलान करना है। कौटिल्येन अर्थशास्त्रं रचितं। चिकित्साशास्त्रे चरकश्रुतयोः योगदानं। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभटः। संस्कृतं ज्ञानविज्ञानपोषकं। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यहाँ पर अतिरिक्त कार्य के रूप में दिए गए इस पाठ में प्रयुक्त शब्दों के आंग्ल पर्याय प्रयुक्त हैं।